आज हम आए हैं दतियाना गांव। दतियाना गांव ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली है और ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर ही इस गांव का नाम दतियाना पड़ा है। इस ऐतिहासिक गांव के आज हम दर्शन करेंगे और इसी गांव में स्थित है भूतेश्वर मंदिर, अति प्राचीन भूतेश्वर मंदिर, जिसको कहा जाता है कि भूतों ने उसका निर्माण किया है। नमस्कार मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हापुड़ के पास दतियाना गांव में। यहाँ पर स्थित है सुप्रसिद्ध मंदिर भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर लाल मंदिर। आज हम करेंगे उसके दिव्य दर्शन और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताएंगे, धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी होता है। दतिया गांव का यह अति प्राचीन शिव मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ सही किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जो इसका निर्माण शैली है वो गुप्ता काल की है और 3री शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है कि 3री शताब्दी में बना होगा गुप्ता काल में। जो ईंटों की जिस तरह की शैली है गुप्ता काल की ही, गुप्ता काल के जितने भी मंदिर हैं वो इसी तरह के मंदिर हैं, उनमें इसी तरह की ईंटें हैं। आप देखिए कि कहा जाता है कि ये मंदिर भूत बनवाते समय, क्योंकि सूरज की रोशनी आ गई थी, तो जैसे ही सूरज की रोशनी आई भूत यहाँ से चले गए और ये निर्माण अधूरा रह गया। उसके बाद में ये जो गुम्बद है, ऊपर जो आप गुम्बद देख रहे हैं, इसका निर्माण बाद में लोगों ने कराया और उसी के ऊपर कहते हैं कि काई, और उसी के ऊपर बरसात का असर होता है। बाकी ईंटों के ऊपर किसी भी तरह की कोई काई नहीं है, कितनी भी बारिश हो जाए इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। आसपास के क्षेत्रों में यह मान्यता है कि इस मंदिर के 600 मीटर के आसपास के दायरे में किसी भी भीषण आपदा, प्राकृतिक आपदा का कोई भी प्रभाव देखने में नहीं आता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से यह मंदिर मुक्त रहता है। यह मंदिर इतनी उत्कृष्ट कला के साथ में बना हुआ है। इस मंदिर में चूना और मिट्टी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया और कितनी भी भयंकर वर्षा हो जाए लेकिन इस मंदिर पे उसका असर रत्ती भर भी नहीं होता है। ये ईंटें ऐसे ही बनी रहती हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये उन्होंने मंदिर को ऐसे ही देखा है जब से उनका जन्म हुआ है। उन्होंने रत्ती भर भी इस पर किसी भी प्राकृतिक प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि ये जो गुम्बद का निर्माण है बाद में राजा नैन सिंह ने कराया था और यह मंदिर दिल्ली, हापुड़, लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और दतियाना गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से 8 किलोमीटर अंदर है। दतियाना गांव के भूतेश्वर मंदिर के पंडित जी, आज हम जानते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है और ऐतिहासिक महत्व क्या है और ये कब बना था मंदिर, इसके बारे में पंडित जी बताएंगे। ऐसा है जी, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर का कभी महाभारत काल के समय का है। महाभारत जब हुई थी उससे भी पहला ये मंदिर है और महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है ये। अच्छा, दत्तात्रेय जी की तपस्या? हाँ जी, महर्षि दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ। उनकी तपस्या से ही ये मंदिर तैयार हुआ और एक ही रात में मंदिर तैयार हुआ। जिन्होंने ये मंदिर बनाया उनको किसी ने देखा नहीं, इसलिए हमारे यहाँ जो चलन है वो भूतों का है कि भूत मंदिर बनाया गया, इसलिए भूतों के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, भूतों के नाम से प्रसिद्ध है? भूतों के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। अच्छा, भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं इसे। अच्छा, भूतों वाला मंदिर। और लाल मंदिर भी कहते हैं। लाल मंदिर इसलिए कहते हैं कि जो इनमें ईंटें लगी हुई हैं ना, वो लाल की लाल हैं। आज तक जितना पुराना मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना, 6000 वर्ष पुराना, तो जब ये ईंट लगी थी, जैसे जब लगी थी आज भी वो वैसी की वैसी है। अच्छा, इसका कभी वर्षा और किसी ऋतु का कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि ईंट जब बारिश होती है तो ईंट और धुल के साफ हो जाती है, लाल हो जाती है। अच्छा, और साफ हो जाती है। और महादेव का मंदिर है, शंकर भगवान जी का जी। और आस्था भी शंकर भगवान में हमारी शुरू से ही है, क्योंकि हमारी 10-15 पीढ़ी गुजर गई यहाँ सेवा करते हुए। मान्यता इतनी है इस मंदिर की कि बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं
और जो उन्होंने मन्नत मांगी वो उनकी पूरी होती है। पूरी होती है। हाँ जी। इसकी चोटी जो है, जो गोल चोटी है ऊपर वाली, अच्छा, वहीं तक बना पाए थे चोटी छोड़ के। चोटी बाद में बनी थी। अच्छा, इसका क्या कारण रहा, मतलब चोटी नहीं बना पाए? इसका कारण ये रहा था जी कि जैसे एक रात में मंदिर तैयार हुआ और सुबह गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं, अच्छा अच्छा। अपने घरों में काम करते हैं, चक्की पहले औरतें घर में चक्की चला अपना आटा पीसती थी, तो आवाज़ आई जैसे उन्हें, तो वो छोड़ के चले गए। अच्छा, आवाज़ आने पर मतलब हाँ, मंदिर कि कोई देख ना ले। अच्छा, कोई देख ना ले। हाँ, इसलिए ये अधूरा रह गया। फिर इसकी चोटी बाद में गांव वालों द्वारा ये पूरा कराया गया कि अधूरा नहीं छोड़ा जाता। और उसी समय की बात है ये, मतलब पूरा जब किया था, तो जहाँ वो छोड़ गए थे इसको, तो इसकी चोटी वहीं पे बना दी गई। अच्छा, उसके बाद इसकी चोटी वहीं पे अगर इसको पूरा वो बनाते अपने तरीके से तो इसकी ऊंचाई बहुत जाती। और इतिहास ये भी कहता है कि जब ऊपर झंडा बांधने के लिए चढ़ते हैं या रेडियो सही करने के लिए चढ़ते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं, हम तो खैर, तो ऊपर से गंगा जी भी दिखाई देती है। अच्छा, ऊपर से गंगा जी दिखाई देती है, ऐसा बताते हैं। मैं तो चढ़ा नहीं आज तक जी। और बताने वाले ऐसा भी बताते, इतिहास ये कहता है जी कि जब मुग़ल शासन था, हाँ, तो मंदिर ढाए गए थे हमारे देश में बहुत ज़्यादा। हाँ, औरंगजेब ने मंदिर हाँ, तो इसको भी ढाने के लिए आया था, तो इसको लिए छोड़ गया, इसलिए तो छोड़ गया। अच्छा, छोड़ गया, नहीं तो उसने मंदिर पता नहीं कितने ढाए। हाँ, कितने तोड़े उसने, क्या क्या हुआ हिंदुस्तान में, हम तो था ही नहीं उस टाइम। इतिहास बताता है कोई क्रूरता थी उसके उनके अंदर। सही है। तो हम तो शंकर भगवान की महिमा मानते हैं। सही बात है। हम तुम्हें सही बताएं, सही, क्योंकि हम तो शंकर भगवान के पुजारी हैं, शंकर भगवान में आस्था है हमारी। हम रात दिन उनको मतलब अपने ध्यान में रखते हैं, तो हम तो उनकी महिमा मानते हैं कि उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके आश्रय से ये मंदिर बच गया। पंडित जी, आपकी कौन सी पीढ़ी है जो मंदिर की सेवा कर रही है? पीढ़ी तो मेरी 14वीं या 15वीं पीढ़ी है। 14वीं 15वीं पीढ़ी आप? जी, 14वीं 15वीं पीढ़ी, मतलब 1500 साल तो आप? हाँ, 1000-1500 साल से ज़्यादा ही हो गए जी हमारी पीढ़ी को यहाँ सेवा करते हुए। एक हमारे बाबा थे, वो साधु हो गए थे, उनका 2009 में शरीर पूरा हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हमारे वो दूसरे बाबा थे, मतलब 4-5 पीढ़ी तो मेरे सामने ही गुजरे। 4-5 पीढ़ी सब आपके सामने। मेरे पिताजी थे, 2019 में वो दिवंगत हो गए। उससे पहले 2018 में मेरे एक चाचा जी थे, वो दिवंगत हो गए। मेरे 3 बाबा थे रेगुलर, वो दिवंगत हो गए। अब ये तो एक परंपरा भी है, और तो गांव के हिसाब से जो गांव में मतलब एक अपना व्यवहार होता है अपना, तो हम अपने व्यवहार के कारण मंदिर को टिके हुए हैं, संचालित कर रहे हैं मंदिर। हमारा जो है मतलब पड़बाबा हमारे थे, उसके बाद में हमारे बाबा थे, पिताजी थे, चाचा थे, तो ऐसे ही चले आ रहे हैं पहले से ही। अच्छा अच्छा। एनसीआर से अगर कोई यहाँ मंदिर पे आना चाहे तो पंडित जी कैसे आएगा, ये कितना दूर है? एनसीआर से दिल्ली की तरफ से जब आप आओगे तो हापुड़ क्रॉस करोगे। हापुड़ क्रॉस करने के बाद में 3 ओवर वो आएंगे ब्रिज। अच्छा, 3 ओवर ब्रिज पड़ेंगे, ठीक है। 3 ओवर ब्रिज आने के बाद में जब चौथा ब्रिज आएगा तो उसको ऊपर नहीं जाना। अच्छा, उसके नीचे सर्विस रोड को आना है, और सर्विस रोड से फिर एक रोड हमारी तरफ को, गांव की तरफ को आती है, दतियान की तरफ, दतियाने के लिए, और 5 किलोमीटर है वहाँ से। अच्छा, उस मेन रोड से? बढ़िया मेन रोड है, लखनऊ हाईवे जो है, लखनऊ हाईवे से, NH24 से, NH24 से, हाँ, 5 किलोमीटर पड़ता है। 5 किलोमीटर अंदर है। और कोई दिक्कत भी नहीं है अपने। अब तो साधन संपन्न है लोग, नहीं तो पहले हमारे गांव को बस चलती थी, मेरठ दतियाना। हाँ, अब तो सभी के पास निजी वाहन, अब तो सबके पास निजी वाहन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और किसी कोई दिक्कत भी होती है और हमें सूचना मिलती है तो हम मतलब ड्रॉप भी कर देते हैं और अपने हायर भी कर लेते हैं। पंडित जी, एक और कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि ये 600 मीटर के आसपास कोई आपदा का असर यहाँ पे नहीं पड़ता। 600 मीटर नहीं, मतलब कई किलोमीटर तक आपदा नहीं है हमारे क्षेत्र में। अच्छा, कोई बाढ़ और कोई कुछ नहीं, हमारे प्राकृतिक आपदा कोई हमारे क्षेत्र में, इस मंदिर की कृपा से। हाँ, हमारे शंकर भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि किसी भी तरह की, और लोगों में आस्था भी इतनी है कि सुबह हम 3:30 बजे 4 बजे उठते हैं, जैसे हम अपना रेडियो चलाते हैं, अपने पूजा भजन करते हैं, सफाई करते हैं, लोग आने लग जाते हैं 4 बजे। देखो जी,
एक अपना मन है, सही बात, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। सही है अगर मन हमारा सही नहीं है तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं है। जी। तो जो सूरज निकलने से पहले उठेगा आदमी, दिनचर्या बना लेगा अपनी, तो वो बीमार भी नहीं होता। हाँ ये सही बात है। हाँ, जी। और कृपा तो देखो ऊपर वाले की, शंकर भगवान की होती है हर। हाँ सब भगवान की कृपा है। हाँ, अपना जो है दैनिक कार्य जो अपने हैं रोज़ाना करने वाले, वो अपने नियमित रूप से हम करते हैं, और कोई दिक्कत भी कोई परेशानी हमें तो होती नहीं। सही। दूसरी बात ये, भगत लोग आते हैं दूर दूर से, हर तरह की सुविधा है यहाँ। यहाँ किसी भी कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। सही बात, ना बैठने की है, ना सोने की है, ना लेटरिन की है, ना सारी नहाने सुविधाएं की सारी है, हैं। सब सारी सुविधा है। सुविधा। जनरेटर भी है, लाइट भी है, तुम्हारे ठंडे पानी का वाटर कूलर भी लगा हुआ है, और समरसेबिल भी लगा हुआ है। सुबह को तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होती, पूरे दिन ही नहीं होती। भक्तों की भीड़ इस मंदिर पे कब ज़्यादा रहती है? भक्तों की भीड़ सबसे ज़्यादा तो रहती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन। हाँ, जैसे वो फागुन में आती है, एक तो वो हरिद्वार से जल लेके आते हैं सब, और एक सावन में आती है, जी। तो उस पे तो भंडारे चलते रहते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जल चढ़ाते हैं, कांवर लेके आते हैं ना लोग। उसके बाद में फिर होली है, दिवाली है, और जो है जन्माष्टमी है। ये पर्व जो है हमारे त्यौहार हैं, नवरात्रे हैं जैसे, तो काफ़ी भीड़ रहती है। हाँ, पंडित जी मैं दूर दूर से लोग आते हैं, और जो भी आते हैं मतलब आस्था वाले अपने मन से जो भी हम मन्नत मांगते हैं कोई, वो पूर्ण होती है। वो सब पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो दोबारा भी आते हैं जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है ना। अच्छा, वो दोबारा तो वो दोबारा भी मत्था टेकने, प्रसाद चढ़ाने आते हैं। इसलिए मतलब इससे पता चलता है कि कृपा परमा ईश्वर की, शंकर भगवान की कृपा बनी है। पंडित जी मैं देख रहा हूँ ये ईंटों का भी रंग अभी तक मतलब लाल ही है। जी। मतलब जैसे आपने बताया कि 15वीं पीढ़ी आपकी है सेवा करते हुए, जी। और ईंटों का बिल्कुल जैसे अभी जैसे नई ईंटें लगाई हो इस तरह का है। क्या प्रभाव आपने मतलब बचपन से ऐसी ही देखी है ईंटें? जब हमने तो बचपन से ऐसी ही देखी है जी ईंटें ये। हमने तो कोई बदलाव इसमें देखा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर से नीचे तक जितनी ऊंचाई है, चौड़ाई है इसकी, बहुत ईंटें लगी हुई हैं। कोई ईंट अगर मतलब क्षतिग्रस्त हो गई और वो तो गिरेगी तो नीचे ही। हाँ सही है। लेकिन जब हम साफ सफाई करते हैं ना, तो हमें आज तक नहीं मिली नीचे अच्छा, नीचे कभी कोई ईंट क्षतिग्रस्त हुई नीचे। ये भगवान का मतलब वो हाँ, है, ये कृपा है। उनका आशीर्वाद है हमारा, भगवान का, चमत्कार शंकर भगवान जी शंकर का। भगवान का। और मतलब और इसमें कोई मिट्टी चूना कुछ नहीं है? इसमें मसाला कुछ नहीं है, मसाला कुछ भी नहीं है। बगैर मसाले का। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए कि कैसे ईंटें मतलब अब ये तो उस समय की बात है, उस समय तो शायद कोई है नहीं उस समय का कोई व्यक्ति। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जब रात को ये मंदिर बनाया था, एक रात में, तो अच्छा, एक रात में ये मंदिर बना? हाँ, तो ईंटें भी कहीं ना कहीं से तो लाए होंगे, ऐसा नहीं है कहीं यहीं बन गई। सही है। अब बनी भी होंगी तो उन्होंने क्या व्यवस्था की होगी उन्होंने। ये ये भी देखिए चमत्कार है, एक रात में चमत्कार मंदिर बना देना, वो भी इतना भव्य मंदिर एक रात में। तो चमत्कार है। तो अभी पंडित जी ने जैसे बताया मंदिर की विशेषता और भव्यता के बारे में। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जानकारी आपने मंदिर के बारे में बताई। आपका यह भूतेश्वर महादेव मंदिर के आज दर्शन करके शरीर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संचार हुआ है उसको शब्दों में बताना अत्यंत कठिन है। आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अपने बच्चों के साथ में अवश्य आएँ और भारत की पारंपरिक जो विरासत है उसके दर्शन अपने बच्चों को अवश्य कराएं। डिफेंस ऑफ हिंदू की आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक प्रयास से हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसे ही सनातन संस्कृति से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही दिव्य स्थानों के दर्शन हम आपको कराते हैं।